नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम पुनः दक्षिण भारत की, विशेषकर तमिलनाडु की चर्चा करेंगे। और हमारे साथ है श्री श्री अय्यर। और राम राम संजय जी। राम राम। आपके साथ डबल श्री लगा है। लक्ष्मी माता की आपके ऊपर असीम कृपा है। थैंक यू सो मच सर। तो अभी तक हमारे राहुल जी के समझ में ये नहीं आया है कि श्री का अर्थ क्या है। वो श्री का अर्थ जो है उसको डायरेक्ट ट्रांसलेट कर लेते हैं, गूगल ट्रांसलेट कर लेते हैं, और श्री का अर्थ उनके दृष्टि में है मिस्टर। वो श्री को मिस्टर समझते हैं। और चर्चा चूंकि हमें आज करनी है दक्षिण भारत की, तो जो दक्षिण भारत में जो विशेष हो रहा है, मुझे दो प्रसंग विशेष लग रहे हैं इस समय। एक तो हमारे उदयनिधि स्टालिन जी जो है, उन्होंने डायरेक्ट अपने आप को क्रिश्चियन प्रोक्लेम कर दिया। और जो गालियां उनको दूसरों को देनी है वो तो देनी है, वो तो पुराना द्रविड़ कल्चर है। साथ में वो सारे के सारे, चाहे वो पीएम के हो, उन्होंने अन्नामलाई को लेके वो घड़ियों का प्रकरण चला रखा है। और इधर अन्नामलाई ने यात्रा की घोषणा कर दी है। और इस यात्रा की घोषणा को सुनकर मैंने सुना है कि राहुल गांधी जी जो है वो परेशान हो गए हैं। तो जरा ये जो प्रकरण हो रहे हैं इस समय तमिलनाडु में, उनके ऊपर थोड़ा सा आप हमें आलोकित करें। सुनिए, अभी तो अगर चार्ल्स डिकन आज की जमाने में अगर वो जिंदा होते तो एक नॉवेल लिख देते, ए टेल ऑफ टू यात्रास। तो बात ऐसा है कि जो राहुल गांधी ने किया है कि उनकी स्ट्रेटेजिकली थोड़े स्टेट्स को छोड़ दिया और थोड़ों के अंदर से गए, वो उन्हीं को वही जानते हैं कि इसका क्या लॉजिक है कि जब भारत यात्रा करते हैं तो आप सिर्फ थोड़े ही चंद ही राष्ट्रों से प्रयाण करते हैं और बाकी सबको छोड़ देते हैं रास्ते में। तो ये पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन अब देखिए, अन्नामलई जी तमिल न्यू ईयर्स डे जो कि 15 या 14 तारीख को आती है अप्रैल में, और इसीलिए ये इट कम्स बैंग ऑन द सेम डे, क्योंकि तमिल फॉलोज सोलर कैलेंडर, तो इसीलिए एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। तो वो या तो 14 को आएगा या तो 15 तारीख को आएगा, लीप ईयर एडजस्टमेंट। तो वो पूरे 234 कंस्टिट्यूएंसीज हैं और वे हर कंस्टिट्यूएंसी से पर्यटन करने वाले हैं। माना जाता है कि मदुरई से शुरू होने वाली है। या तो नरेंद्र मोदी जी आकर फ्लैग ऑफ करेंगे, नहीं तो अमित शाह जी आएंगे। अगर अमित शाह जी शुरू में आए तो अंत में मोदी जी चेन्नई में आकर रिसीव करेंगे, ऐसा कुछ है। और सुन रहा हूं कि 7 मुख्यमंत्री भी इस पर्यटन में कहीं कहीं यात्रा में कहीं कहीं आकर जोड़ेंगे, इनका साथ देंगे। तो इस यात्रा को बीजेपी काफी सीरियस ले रही है। और आपके पास जब इस तरह की एक ट्रम्प कार्ड है जो कि अन्नामलई हैं, तो अब क्या है ना, वो टेस्टिंग द ग्राउंड स्ट्रेंथ कह सकते हैं। क्योंकि संजय जी क्या होने वाला है, अब तक पिछले 5 या 10 स्पीचेस में जब भी अन्नामलई स्पीकर रहे हैं तो लाखों की भीड़ जम रही है। लेकिन ये सब सेमी अर्बन या अर्बन एरियाज हैं। कोवाई, दैट इज कोयम्बतूर, पोलाची विच इज आल्सो मिनी टाउन, ट्रिची, मदुरई, चेन्नई, ईरोड। तो अब ये जब पर्यटन होती है तो गांव गांव से चलने वाली है, तो तब मालूम पड़ेगा कि कितनी इनकी पहुंच है, यानी कहां तक लोग इनके बारे में सुने हैं। और एक और मुख्य चीज हमको पता चलेगा कि अब स्मार्टफोन में कितने लोग अपना न्यूज कंज्यूम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी आपको फीडबैक मिलेगी, सच्चाई मिलेगी आपको, कितने लोग टीवी देख रहे हैं और कितने लोग स्मार्ट मीडिया में देख रहे हैं, स्मार्टफोन में देख रहे हैं। इसकी एक आपको परिभाषा मिलेगी। क्योंकि मैं जहां पर भी मैं देखता हूं ना तमिलनाडु में, वो लोग स्मार्टफोन को स्मार्टफोन के नाम से नहीं पुकारते हैं, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है। तो इसका एक इम्प्लाइड है कि उसके अंदर आपको वाईफाई है तो शायद स्मार्टफोन भी होगा,
और वीडियो भी देखेंगे, इस तरह की। तो ये इसकी पहुंच काफी ज्यादा है स्मार्टफोन्स की तमिलनाडु में। और काफी लोग बाकी चीज भी कर रहे हैं, एप्स रन करते हैं कि मैं इसको करता हूँ उसको करता हूँ वगैरह वगैरह। तो अब हमको देखना होगा कि इनकी जो प्रभाव है कहां तक फैलेगी। तो इसके लिए ये लोग काफी होमवर्क भी कर रहे हैं संजय जी। मैंने सुना है, हमारे पास एक वाइस प्रेसिडेंट आए थे तमिलनाडु बीजेपी के, नारायणन तिरुपति, और उन्होंने कहा कि हर 100 नागरिक को एक भाजपा का कार्यकर्ता अपॉइंट हो रहा है, 80 से 100। ये जो 100 लोग हैं, इनके जो शायद समझे कुछ 30 या 40 परिवार हैं, इन परिवारों को क्या है उनके पास, उनकी क्या कमियां हैं, किस तरह से दूर कर सकते हैं, कौन सी प्रधानमंत्री की योजना उसका जो यूज कर सकते हैं, इस तरह की जो जानकारी जो होगी, इसको वो लोग ट्रेन कर रहे हैं कि तुम इनके साथ एम्बेड हो जाओ, उनके साथ बंध जाओ, कि जो भी है राम राम आकर बोलेंगे, आज क्या हुआ, आज क्या, अच्छा बेटा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, कौन सी कक्षा है, उसको ये किताबें मिली क्या, नया आपने सुना है क्या, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, ये वगैरह वगैरह। तो ये एक फंडामेंटल चेंज ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए, आई डोंट नो आपने कितने व्यूअर्स जानते हैं, भारत की सबसे ज्यादा स्टेट जीडीपी अगर आप गणित करेंगे तो गणित आई थिंक आई एम नॉट श्योर, एनीवे, तो हाँ, तो महाराष्ट्र पहले प्लेस पे है और दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। आज शायद तमिलनाडु 3 पर जा सकता है, कर्नाटक 2 पर आ सकता है। तो इतनी डेवलप्ड है। हम कितना भी हम कहें कि ये द्राविड़ा है, ये एंटी नेशनल है, डेवलपमेंट साथ साथ में चलता आ रहा है। और इसकी वजह ये है संजय जी, आप सोचिए, हजार वर्ष पहले चोला जाकर वो घर बसाए थे, कहां पर, विजय, वो क्या बोलते हैं उसको, श्री विजया, जो कि आज की इंडोनेशिया है। फिलीपींस का भी एक नाम है संस्कृत का, मैं भूल रहा हूं। तो सबका इन्होंने नाम दिया है। इनफैक्ट द प्लेस दैट इज सोल इन साउथ कोरिया, जिसकी जो कैपिटल है साउथ कोरिया की, उसको इंद्रपुरी के नाम से कहा जाता था। तो पूरी साउथ ईस्ट में ये लोग छा गए थे, नॉट लाइक टू कॉन्कर बट टू काइंड ऑफ स्प्रेड जो सनातन धर्म है इसका। तो अब तो यहाँ पर ये लोग काफी यानी अपने बल पर विश्वास करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं रोज। काफी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा है, और कई लोग अब वापिस आए हैं बाहर से, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि हम शायद कुछ एग्रीकल्चर में कुछ नई तरकीब को उपयोग करें। फॉर एग्जांपल ड्रिप हार्वेस्ट जो है, ड्रिप वाटर इरिगेशन, इसकी काफी यहाँ पर यूज होती है, क्योंकि पानी बहुत कम है। तो इसलिए तो इस तरह के कई नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। मैं और एक सुन रहा हूं कि इजराइल से एक टीम आई है जो कि पशुओं को, जो कि हमारे जो बॉस इंडिकस कॉ होती है ना, जिस पर हम्प होती है, that is supposed to give the best milk for you, A2 कहकर बोलते हैं, A2। तो इसकी आउटपुट को किस तरह से बढ़ाया जाए, तो उसके लिए कुछ जीन थेरेपी, जीन चेंजिंग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो काफी ऐसा रिसर्च हो रहा है जो बेसिक लेवल से हो रहा है। तो तमिलनाडु में आप देखेंगे तो शायद करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार नंबर 1 या नंबर 2 पर रहेगा, मेरा ये मानना है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं वापस अप्रैल में आऊं और इस पर्यटन के साथ साथ 2-4 दिन चलूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं आपको जरूर खबर करूंगा, और हम या तो लाइव कर सकते हैं, या नहीं तो एटलीस्ट आपको मैं 2-3 अपडेट्स तो दे सकता हूं कि इस तरह से कुछ हो रहा है। क्योंकि ये लोग हिंदी का द्वेष सिर्फ प्रभुत्व करती है, जनता नहीं करती है। तो मैं वो एक प्रयोग करके कोशिश करता हूँ, कितने लोग यहाँ पर आप हिंदी बात कर सकते हैं, तो उनसे मैं हिंदी में बात करने की कोशिश भी करूंगा। जब उत्तर देंगे तो आपको समझ आएगा कि हिंदी समझते हैं। मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ
हाँ कि जब मैं पहली बार गया था मद्रास, तब चेन्नई हाँ नहीं बोलते थे उसको, मद्रास है। आई थिंक आई एम टॉकिंग ऑफ 1982, हम्म 1982 की बात है। तो मैं उस समय शिप पे था, और आपके ये एक पोर्ट से कहीं पे गया था वापस आने के लिए किसी का, तो हाँ एक ऑटो लिया। हम्म तो वो ऑटो जैसा है, ठीक है। जब वो जहाँ पे पहुँच गया, मैं पोर्ट पे उतरा, तो मैं उसको पूछा, भाई हिंदी में पूछा कितना हुआ। तो ही acted as if he did not know Hindi. Then I हम्म asked him in English. Then he acted as हम्म if he did not know in English. I did a simple thing. I just walked away. और वो हिंदी में चिल्लाने लगा, अरे अरे अरे, पैसा तो दे के जाओ, पैसा तो दे के ये हुई ना बात। जाओ। या Therefore, it is very political. ये पूरा का पूरा लैंग्वेज इशू न केवल पॉलिटिकल है। द स्ट्रेंज थिंग इज दैट द तमिल पॉलिटिशियंस, आपके जो तमिल के राजनेता हैं, वो भारत की हर भाषा का विरोध करते हैं हाँ और अंग्रेजी का स्वागत करते हैं। और भाई अगर आप ये कहो कि हम अंग्रेजी को भी हटाएंगे, मेरे विचार से भारत का कोई भी नागरिक ऐसा नहीं होगा जो इस बात का विरोध करे कि आप जो है तमिल और तमिल के माध्यम से ही सारे कार्य करेंगे। हम भी तमिल सीखने के लिए तैयार हैं ऐसी स्थिति में। लेकिन आप ये कहें कि नहीं साहब, कन्नड़ भी नहीं चलेगी और मलयालम भी नहीं चलेगी, हिंदी भी नहीं चलेगी, लेकिन अंग्रेजी सबको सीखनी है, तब बताइए ये क्या है? ये कौन सी हिपोक्रेसी है? ये इनकी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी फॉर्मूला इन्होंने ढूंढ निकाला है कि हम हर सबको विरोध करेंगे सिर्फ अंग्रेजी को छोड़कर। और ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। अभी तो इनको बहुत ही भयभीत है ना, भीत लगी हुई है, भय नहीं है, भय से आगे चल चुका है अब। तो इसीलिए कुछ ना कुछ ढूंढ निकालो अन्नामलई के बारे में। तो रिसेंटली एक वॉच का कंट्रोवर्सी हुआ था। हाँ, वो मैंने पूछा था आपसे। देखिए मेरे पास सिर्फ एक ही है रिस्ट, 2 रिस्ट है लेकिन एक ही वॉच है। आई एम डूइंग फुल डिस्क्लोजर सर जी। और ये आई वॉच है। इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, मैंने खुद स्वयं अपने ही पैसों से खरीदा है। ये किसी ने मुझे खास करके जयपुर ने नहीं दिया है मुझे। तो अन्नामलई का क्या इन्होंने तमाशा बना रखा है? तो देखिए क्या हुआ, ये लोग ना कभी कभी सोचते नहीं है ज्यादा, क्या कुछ ना कुछ इसको अटकाओ। तो क्या हुआ, जब उदयनिधि स्टालिन को स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर बनाया गया, यूथ अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया, तो उस दिन जब वो शपथ ले रहे थे, तो कोई एक ईगल आई, यानी कि बहुत ही क्या बोल तेज नजर वाले कोई एक फोटोग्राफर ने उनका वॉच का पिक्चर लिया था। और उसमें डायमंड्स थे, स्टडेड डायमंड्स थे और वगैरह वगैरह, और क्या क्या पता नहीं। उसका कीमत करीब करीब 16 लाख या कुछ उसके आसपास था। देखो ये अभी तो मिनिस्टर भी नहीं बने, मीम्स आ गए, अभी तो मिनिस्टर भी नहीं बने लेकिन 16 लाख का वॉच कहां से आया। तो अब क्या हुआ, इनके जो फुटमैन जो है ना, इनके जो नीचे वाले मंत्रीगण, उनमें से किसी एक ने बोला कि देखो अब इसको नजर पलटाना है, लोगों की दृष्टि को और कहीं निकालना है। तो कहीं से वो किसी ने ढूंढ निकाला कि देखो अन्नामलई का वॉच भी 4 लाख का है। तो अब अन्नामलई को भी फंसाओ और डाइवर्शन भी क्रिएट कर सकते हैं आप। तो किल 2 birds in 1 stone जैसा। तो अब क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि हाँ अन्नामलई का भी बहुत ही कीमती वॉच है, उससे क्यों नहीं पूछते कि उसके पैसे कहां से आए। तो मैं जहां तक मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि जब ये राफेल डील हुआ था संजय जी, तो कुछ उसको कोमेमोरेट करते हुए कुछ 40 या 50 वॉच बनाए गए जिस पर राफेल का लोगो भी है। तो उनमें से कोई एक वॉच इन्होंने खरीदा है और वो बोल रहे हैं कि मेरे पास ये रिसीट भी है, मैं दाखिल करूंगा। तो अब क्या है, देखिए ये खरीद कर 2-3 साल हो गए। आपको याद है 4 लाख कोई इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं है वैसे।
हाँ, ये देखिए, और स्पेशली ये फॉर्मर मेरा बिल आईपीएस है। ऑफिसर। हाँ, सॉरी, मैं सामने लगता हूँ। ये मेरा बिल है आरती के, अभी अभी 2 घंटे पहले ले आया था। मेरे पास सिर्फ एक ही बिल है। कल का बिल क्या है पता नहीं है, परसों का बिल कहाँ है पता नहीं है। तो तो वो कह रहे हैं कि हम ढूंढ निकालेंगे, बताएंगे। तो नहीं नहीं नहीं, उसके पास बिल नहीं है, इसीलिए वो आज नहीं दिखा रहा बिल तो डुप्लीकेट जारी हो जाएगा, उसमें क्या है। प्रॉब्लम हाँ, है, वो नहीं कंपनी नहीं दे नहीं, देगी अब वापस। देखिए इनकी समझदारी देखिए। ये लोग समझते हैं कि हम ये प्रश्न पूछने वाले हैं, और अन्नामलई जी इस प्रश्न को एंटिसिपेट करते हुए जेब में अपनी बिल रखेंगे और इमीडिएटली निकाल कर दिखाएंगे। तो इमीडिएटली अगर निकाल के दिखाएंगे तो कह देंगे कि इमीडिएटली कैसे आया, ये तो फर्जी है। हाँ, वो भी एक चर्चा बन सकता है। तो एक और चीज हुआ इसमें। अब जब आप छेड़ रहे हैं ना कुछ, तो चिढ़ने वाले तो छोड़ेंगे नहीं। तो क्या हुआ, मारीदास कहकर एक वीडियो ब्लॉगर है जो मदुरई से करते हैं। तो उन्होंने एक इसका सन इन लॉ है, स्टालिन का सन इन लॉ है जिसका नाम है सबरीशन। तो सबरी का बेटा, सबर और सबरी और ईश्वर, ऐसा सबरीशन इज द संधि ऑफ टू संस्कृत वर्ड्स। ये देखिए इनके हर नाम संस्कृत के ही हैं और संस्कृत को द्वेष करते हैं। उदय निधि, हाँ, और इसका नाम अयप्पा है, स्टालिन का। मानता नहीं है वो, कभी भी मेरा नाम स्टालिन स्टालिन बोलता है, लेकिन उसका हिंदू नाम है अयप्पा। वो भी बोलते हैं नहीं नहीं मेरा नाम अय्यादुरै है, जो भी है, लेकिन इसका हिंदू नाम भी है। करुणानिधि वो भी संस्कृत शब्द है। इनका चिन्ह जो है उदय सूर्यन, वो भी संस्कृत है, लेकिन हम संस्कृत को नहीं जानते, और तमिल में संस्कृत का है ही नहीं, कुछ भी नहीं, सब झूठ बकवास। एनीवे, तो अब क्या हुआ, मारीदास ने सबरीसन जो वॉच पहनते हैं उसके डिटेल्स ढूंढ निकाले। कुछ करोड़ों में जा रहा है वो। तमिलनाडु बिकम वॉच नाडु। हाँ। तो जो एक मंत्री हैं सेंदिल बालाजी, इनके बारे में 2 शब्द मुझे कहना है। ये क्या हुआ, ये सेंदिल बालाजी जो थे, ये अधिमुगा एडीएमके में थे। वहां पर भ्रष्टाचार के आरोप पर वो कोर्ट केसेस चल रहे थे। तो पता नहीं क्या डील उन्होंने किया। अब इलेक्शन से पहले स्विच हुए डीएमके को स्विच होकर अब इस डीएमके की कैबिनेट में मंत्री बने हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड लिकर, जो कि माना जाता है सबसे ज्यादा पैसे वाला, ताकत वाला मिनिस्ट्री है। पहली चीज उन्होंने किया, इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट को कट किया लोगों को। तो लोग कह रहे हैं हाँ चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो जब लोग पूछने लगे कि क्यों आजकल बंद हो रहा है, तो बोलने लगे कि बहुत से स्क्विरल्स जो है ना, स्क्विरल, वो आकर इलेक्ट्रिसिटी लाइन पर बैठे हुए हैं, वो इलेक्ट्रोक्यूट कर रहे हैं। तो इस तरह का बहाना ढूंढ निकाले। जब तक 2 लाइंस को टच नहीं करेंगे तब तक कैसे इलेक्ट्रोक्यूट हो जाएंगे। जी, आपको ये सब पूछना नहीं है सर जी, ये लोग बोलेंगे तो बस आपको सुनकर राम राम कहकर जाना पड़ेगा। तो ये मंत्री जी हैं, इन्होंने जब डीएमके के सिंबल पर कंटेस्ट करने की निर्णय लिया, 2021 में कह रहा हूं ये बात, तो इनकी कंस्टिट्यूएंसी थी एक अरवक्कुरुची, जहां से अन्नामलई आते हैं। जब अन्नामलई वहां से कंटेस्ट करने वाले हैं, ये घोषित हुआ, तो इन्होंने अपना कंस्टिट्यूएंसी बदल लिया। इनको डर था कि शायद मैं हार जाऊंगा। तो इतने डरपोक हैं, और आज ये अभी भी ये सोचते हैं कि किसी न किसी वजह से, किसी न किसी तरह मैं अन्नामलई के सामने मैं निपट लूंगा। तो ये एक भ्रम है इन लोगों का। और बट इतना भी हम, कितना भी हम गुण गा लें अन्नामलई को, लेकिन वो जो आम आदमी जो है ना, उसको ये विश्वास होना है कि इनकी बात में दम है। ये दम तो है, मैं मानता हूं, इसलिए मानता हूं क्योंकि हर दिन करीब करीब हफ्ते में 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं संजय जी। हफ्ते में 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ये। तो लोग हर दिन उत्सुक होकर आकर देखते हैं आज नया क्या कहने वाले हैं ये। तो काफी इनकी पकड़ है ऑडियंस के साथ, लेकिन ये ऑडियंस क्या इस पकड़ को कन्वर्ट कर सकती है ये भाजपा के वोटों में, ये देखना पड़ेगा। और उसके लिए 2 साल है, इसीलिए ये एक बिल्डिंग हो रहा है।
पार्टी बिल्डिंग हो रहा है और रियलिटी चेक भी निकल जाएगी ग्राउंड में कि आपको कितना ताकत है ग्राउंड में, ये निकल जाएगी, ये बात बाहर आ जाएगी। तो उसके हिसाब से शायद भाजपा एडीएमके के साथ कोalition में जाए या ऐसा निर्णय करे कि हम अकेले ही जाएंगे। देखिए अब रिसेंटली एक म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए थे, उसमें इन्होंने अकेले में लड़ा था और वो अन्नामलई जी के नेतृत्व के अंदर नीचे, तो उनको पूरे स्टेट में 7% वोट मिला। आप हंसना मत, इससे पहले 2.1 था भाजपा का, तो वहां से इन्होंने 3 गुना करके 7% ले आए। इस 7% में आपको पता है कि चेन्नई म्युनिसिपल पोल्स में पार्टी नंबर 2 कौन सा था? भाजपा, 31%, सिर्फ चेन्नई में 31%। लेकिन कंसिस्टेंटली हर जगह पर हारे, सिवाय एक, उमा आनंदन जी जीते थे, वो एक ही है, बीजेपी भाजपा के काउंसलर हैं, एक ही है। तो बट एनीवे, तो वो होता है ना, अपने फर्स्ट पास द पोस्ट में, ये तो एक प्रॉब्लम है। तो आप सोचिए कि एडीएम के कितना क्षीणित हो चुका है, क्षीणित यानी कि कम हो चुका है, उसकी जो पकड़ है रही है लोगों में। कभी कभी मैं कुछ संस्कृत शब्द यूज करता हूं कि पता नहीं, सब समझते हैं, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल आराम से। तो एनीवे, तो इतनी कम हो गई है, तो अब क्या है ना, अगर कोalition बनाएंगे, समझो इनको कुछ अच्छा मिला है कि एक एस्टिमेट की मिली है कि ठीक है, अगर हम अकेले लड़ेंगे तो शायद 7 सीट जीत सकेंगे, अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो 39 में शायद 20 तक मिल सकते हैं। मैं जस्ट मोटा कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वो मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। अब देखिए, अब तक जितने भी ये जो कोalition की बनी थी, तो सामने इंजन जो होती थी ना, वो हमेशा द्राविड़ पार्टी की होती थी। यानी भाजपा को अगर डीएमके के साथ भी हो या एडीएमके के साथ भी हो, तो इंजन जो होती है ना, जो खींचने वाले है गाड़ी को, इंजन हमेशा द्राविड़ पार्टी होती थी। लेकिन जो भी अब भाजपा के साथ जोड़ेगा, इंजन अन्नामलई होंगे। मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। इनकी जो पावर है टू गेट पीपल, डोंट बी सरप्राइज्ड अगर एडीएम के वाले बोलेंगे अन्ना यानी कि भाई साहब, बड़े भाई, आकर हमारे पास, हमारे कंस्टिट्यूएंसी में हमारे बारे में भी बताइए। एडीएम के वाले पूछेंगे। और आई मीन व्हाट आई एम सेइंग इज के ये जो बराबरी का शायद होगा, यानी 20 मेरे लिए, 19 एडीएम के लिए, ऐसा कुछ हो सकता है। पहले सोच रहे थे कि वो लोग 5 देंगे, हम संतुष्ट रहना चाहिए, हमें 5 लेकर संतुष्ट रहना। मैं भाजपा की बात कर रहा हूं। ये इक्वेशन उल्टा हुआ है और इंजन बनेंगे अन्नामलई, और जिसका प्रूफ निकलेगा आपको इस पर्यटन के द्वारा। तो लोगों को काफी उत्सुकता है। अब से ही लोग बात करना शुरू कर दिए। अभी तो 5 महीने है सर, करीब 5 महीने हैं, लोग अभी से बात कर रहे हैं कि हाँ, हमारे गांव में अन्नामलई आने वाले हैं। तो इट्स अ वेरी बिग डील सर जी। तमिलनाडु के कितने कंस्टिट्यूएंसी से हमारे राहुल भैया गए थे यात्रा पे? तमिलनाडु के, आई डिडंट नो, व्हाट डिड यू से? राहुल गांधी जो थे, वो तमिलनाडु में कितने जिलों से, कितने कंस्टिट्यूएंसी से यात्रा अपनी निकाली थी उन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा? उन्होंने वो भारत जोड़ो यात्रा में आई थिंक 6 या 7 दिन थे वहां पर। उन्होंने शुरू किया आई थिंक कन्याकुमारी से, वो एक टिप ऑफ द कंट्री। तो वहां से आते ही 2 दिन में बड़ी एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। मैंने आपके पास भी बताया था, बिशप एक थे जिसने कहा था कि मैं हाँ, बिशप को नहीं आए थे, मैं हमेशा चप्पल पहनता हूं कि मैं, यू अंडरस्टैंड ऑल दैट स्टफ, राइट? तो उसके साथ मीटिंग थी, उसने कुछ गड़बड़ कर दिया था। तो एक शुरू से इनकी कंट्रोवर्सी रिडन ही थी। 7 दिन थे। उसके बाद केरला में काफी उन्होंने पर्यटन किया, वेरी डिटेल, आई थिंक 20 या 21 दिन थे। फिर वहां से कर्नाटक गए। आई थिंक he covered only 2 districts, कन्याकुमारी एंड तिरुनेलवेली। या कन्याकुमारी के बिल्कुल बगल में है तिरुनेलवेली, उसको क्रॉस करके ही आप उसको जा सकते हैं, केरला को जा सकते हैं। तो वहां से ऐसे, सो इट स्टार्टेड इन कन्याकुमारी एंड देन वेंट टुवर्ड्स केरला। There was never any intention to go through Tamil Nadu. Correct.
तो अब इनकी यात्रा से जब तुलना होगी तो राहुल भैया की यात्रा तो फीकी दिखेगी। लेकिन ये जो आप जो इंगित कर रहे हैं, जो संकेत कर रहे हैं कि द्रविड़ पार्टी जो है वो बहुत असहज हो गई है, तो ये जो उदयनिधि स्टालिन का भी बयान आया कि हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, तो व्हाट इज दैट? ये क्या दिखाना चाहते हैं वो, किस तरह से? क्योंकि क्रिश्चियन ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी तो है, इनकी ऑलरेडी है। नहीं ये गलत है। आई डोंट थिंक ही इज अ क्रिश्चियन। अगर है तो वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, यानी कि रिकॉर्ड में बताएंगे हम हिंदू हैं लेकिन हम असल में हम क्रिश्चियन हैं। किसी ने उसको टॉन्ट कोई चर्च को जाते हुए, वो तो सॉरी, टॉन्ट कर रहा था, वो तो टॉन्ट हाँ कर रहा टॉन्ट था। कर रहा था, हाँ वो हाँ, क्यों टॉन्ट संघियों कर को रहा बहुत बुरा लगेगा वगैरह वगैरह सब कुछ बोल रहा था। था? देखिए ये लोग इनकी जो ब्रेन्स जो है डीएमके की पार्टी, मैं मानता हूं ब्रेन्स है सबरीशन। और इस डीएमके के प्रभुत्व में एक मिनिस्टर है, बहुत ही काबिलियत है, नॉट द फाइनेंस मिनिस्टर। एक और मिनिस्टर है जिसका नाम आप सिर्फ सुनेंगे जब कुछ डील साइन होती है, यानी कि वो काम करते हैं असल में, कुछ आइडिया लेकर इट टेक्स इट टू द एंड। तो उनका नाम है तंगम तेन्नरसु। तेन्नरसु मीन्स किंग ऑफ साउथ। तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। बट द बिगर थिंग इज उदयनिधि स्टालिन डजंट मेजर अप। अभी तो ज्यादा सीखा नहीं है, डिबेट्स भी ज्यादा बोलते नहीं है, 5 मिनट यहाँ वहां कुछ बोलते हैं। एज फार एज क्रिश्चियन कनेक्शन इज कंसर्न, ये माना जाता है कि उनकी पत्नी एक क्रिश्चियन फैमिली से आई हुई है। लेकिन अब देखिए थोड़े जगहों पर पिता क्रिश्चियन होते हैं और माँ हिंदू, और दोनों चलते हैं घर में, वो पटरी के साथ साथ चलते रहती है गाड़ी, क्योंकि ये नॉमिनली क्रिश्चियन है कभी, यानी इट्स नॉट रियली, कट्टर नहीं बोल सकते, यानी वो चर्च गोइंग नहीं है। वो भी है, काफी है हमारे पास जो हमेशा, आई मीन इवन फॉर क्रिसमस दे डोंट गो टू चर्च। तो ऐसे भी लोग हैं हमारे पास। तो अब अगर आपको पूछना है तो हाँ मेरा रिलीजन क्रिश्चियन है, तो इस तरह से कुछ है। तो ये कुछ कनेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपका हूं। अब जब एक्चुअली असली मुद्दा जब आएगा, असली जब इलेक्शंस आएंगे 2024 में, तो देखिए ये हर मंदिर को जाकर पूजा करेंगे, पूरा तिलक विभूति और चंदन सब लगा लेंगे। अच्छा, वेरी गुड। तो यानी कि ये सीजनल क्रिश्चियन, सीजनल हिंदू है, राहुल गांधी की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि इन्होंने जिस दिन शपथ लिया था उसका समय इनके नक्षत्र के अनुसार, और इनकी जो उस दिन का राहु काल के बाहर, यमगंड के बाहर अच्छा समय 9 बजे और 9:38 को उनको बोला गया कि ये टाइम आपके लिए अच्छा है। तब कहां के क्रिश्चियन रहे सर जी, आप तो बिल्कुल कट्टर हिंदू हैं। ये हर डीएमके का जो लेजिस्लेटर है, जब वो अपने पेपर्स प्रेजेंट करने जाता है ना इलेक्शन में, इलेक्शन ऑफिस में, तो 4 एस्ट्रोलॉजिस्ट से पूछता है, न्यूमरोलॉजी के से पूछता है। ये सब सुनकर एक दिन अच्छा है, ये समय पर जाकर आप अपना नॉमिनेशंस फाइल कीजिए, तो आपको विक्ट्री आएगा, आपकी जीत आएगा। तो इस तरह के लोग हैं, लेकिन बोलते और कुछ, करते और कुछ, और बोलते और कुछ। तो लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट। तो ये तो टीपू भी यही करता था, वो बाकी सब तो काम उल्टे करता था, लेकिन ज्योतिष में तो वो भी विश्वास रखता था। व्हाट वाज द क्वेश्चन सर? आई मिस दैट। टीपू सुल्तान, वो भी ज्योतिष में बड़ा विश्वास रखता था, और वैसे तो बिल्कुल। वो he was the biggest bigot around. सी वो जमाने में ना थोड़ा कंफ्यूजन है कि कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, टीपू वाज आल्सो ए वर्शिपर ऑफ रंगनाथा। एक श्रीरंगपट्टनम इज द नेम विच इज द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान, इज एक्चुअली श्रीरंगपट्टना। तो जो श्रीरंगम जो है त्रिची के पास, साउथ में, डीप साउथ में, यहां से माना जाता है जब मलिक कफूर आया था, तो वो जो मूर्ति थी रंगनाथ की, वो मूर्ति यहां से कावेरी के साथ साथ जाकर छिपा कर श्रीरंगपट्टनम में जाकर वहां लगाया गया और वहां मंदिर बनाया गया।
तो इस मंदिर के ये जहां वहां उसकी जो मंदिर है रंगनाथन की, उसके बगल में ही है टीपू का पैलेस जो वहां रहता था वो। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है सर जी की, शायद आप देखिए थोड़ा और ढूंढिए अंदर, शायद आपको पता चलेगा। हैदर अली के 4 पत्नियां थी जिसमें से एक हिंदू थी। आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग, आई डोंट नो इफ दैट इज पॉसिबल एट ऑल। अब देखिए ये लोग कहां से आए, ये लोग कहां से, वो समरकंद से, यहां से वहां से कहीं से आए, तो उनके स्त्री तो नहीं आए ना साथ में, ये खुद आए थे। तो ये बहुत जल्दी ही ना ये बन जाते हैं। देयर ब्लड इज, हमारे यूएस में ये लोग कैलकुलेट करते हैं, दिस पर्सन हैज 1/16 अमेरिकन इंडियन ब्लड। इसका मतलब ये है कि अगर आप पीछे जाओगे, आपके 2 हैं, उनके 2-2 तो 4 हुए, उनके 2-2 तो 8 हुए, उनके 2-2 तो 16 हुए। तो उसमें वो लेवल पर कोई एक अमेरिकन इंडियन हो तो इनको बोलते हैं ये 1/16 इंडियन है, 1/8 यूरोपियन, वो इटालियन है, इस तरह की होती है। इट्स जस्ट अ वे टू इंट्रोड्यूस सम पॉलिटिशियन, ये सब करते हैं हम जस्ट फॉर फन। तो शायद अगर आप इस तरह की अगर कोई मेजरमेंट करना शुरू करेगा, दिस माइट बी अ गुड प्रोजेक्ट फॉर विक्रम संपत, डॉक्टर विक्रम संपत। मैं बोलता हूं उनसे, आप कैलकुलेट कीजिए किसमें कितना हिंदुत्व भरा हुआ है। लेट अस ट्राई एंड मेजर, एक थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं एक्सरसाइज। राहुल गांधी का हिंदुत्व इंडेक्स मेजर करने का ऑन अ स्केल ऑफ 10। यस 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 यस। तो अच्छा, एक और कंट्रोवर्सी है ये। अच्छा, आप ऑस्ट्रेलिया में है ना? जी हाँ, कौन से शहर में आप? मेलबर्न। मेलबोर्न। हाँ, मैंने सुना है या तो मेलबोर्न में या सिडनी में एक लाइब्रेरी है जिसमें M.O. मथाई की ओरिजिनल किताब है, जिसमें वो कहते हैं ये घियासुद्दीन घाउस, यू अंडरस्टैंड हु आई एम टॉकिंग अबाउट? घियासुद्दीन की कहानी। यस, घियासुद्दीन गंगाधर बने, गंगाधर बनकर वो तो आई वेलकम गयासुद्दीन बिकमिंग गंगाधर। घर वापसी तो बहुत आवश्यक है। अब राहुल गांधी हाँ, जो है वो ही इज नॉट डिस्क्लोजिंग कि भाई वो अभी पारसी है कि वो क्या है। तो नहीं नहीं, वो डाउट है सर जी। अगर वो विधि विधान से काशी जाकर या कुंभकोणम जाकर और पूरे रीति रिवाज से वापस घर वापसी कर ले हिंदू धर्म में, तो हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। हम तो इसको आजकल एडवोकेट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ वो पारसी नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो आपने मुझे नहीं, मेरी वो कुछ कहानी भी हो, आधे में काट दी। वो अभी बोलता हूँ मैं। दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, और कुछ भी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो एक कहानी, ऑल्टरनेट स्टोरी चलती है सर जी कि एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिटिशियन थे इलाहाबाद के, जिनका नाम था कक्कड़, KAKKAR, कक्कड़। जी। और वो कक्कड़ जी ने जवाहरलाल नेहरू को मेयर के इलेक्शन में हराया था इलाहाबाद के। इमेजिन, हाँ, मोतीलाल हैड अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, इन्फ्लुएंस बहुत था इलाहाबाद में, उसके बावजूद उन्होंने हराया था। तो ये एक रूमर चल रही है मेरे इसकी, अब इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपको मत्थाई की किताब मिल जाएगी तो इसकी भी कुछ सूचना लगेगी। तो थोड़ा सा माना और रेफरेंस जाता दे है, दे तो मैं जाके ढूंढ दूंगा अगर मेलबर्न में हुई तो। हाँ, मैं जरूर देखता हूँ, मैं निकालता हूँ। तो मैं लेट मी फिनिश स्टोरी, बहुत दिलचस्प स्टोरी है। तो ये माना जाता है कि फिरोज गांधी के माँ जो बम्बई में थी, घंडी, GHANDY, उनकी एक सहेली थी जो कि इलाहाबाद की हॉस्पिटल में एक प्रमुख सर्जन थी, लेकिन वो स्पिंस्टर थी। स्पिंस्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में? अविवाहिक, अविवाहिता। अविवाहिता। नहीं जा रहा है, जबान ठीक से चल नहीं रहा है, तो अभी ये तो व्हाट प्योर एवर यू संस्कृत टोल्ड। है। अविवाहिता इज प्योर संस्कृत। हाँ, प्योर संस्कृत। तो माना जाता है कि एक कक्कड़ जी और इस डॉक्टर को एक अफेयर हुआ, और जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी तो हल्के से उनको बॉम्बे भेजा गया, वहां पर बच्चा डिलीवर हुआ, और उसको उसकी सहेली ने अपने साथ गोद ले लिया कि मेरा बेटा है। अच्छा, तो वो अब फिरोज इक्वेशन गांधी। बदलती है, तो फिरोज खान इज नॉट ए पारसी, ही इज ए हिंदू। ओके। If Firoz Khan is a Hindu, then Rajiv Gandhi is a Hindu. If Rajiv Gandhi is a Hindu, then Rahul Gandhi is also a Hindu. ओके, सो ही इज एक्चुअली पंजाबी
खत्री, नॉट कॉल ब्राह्मण। कौन कौन? खक्कड़? राहुल गांधी। ओ, राहुल गांधी। ये, हाउ आर यू सेइंग दैट? कक्कड़ सर पंजाबी खत्री ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आई डोंट नो दैट दिस थिंग, बट एटलीस्ट ही इज अ हिंदू। मैं मोटा मोटा कह रहा हूं, मैं हिंदू है। अगर ये फॉर्मूला, अगर, हाँ, अरे आपके पास सुनने वाले दर्शक बहुत से होंगे, आप लोगों को शायद पता है। दर्शकों, आप जरूर कमेंट भेजिए कि क्या ये कहानी सच है या नहीं। इलाहाबाद वालों, जो भी आप, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज वालों, जो लोग भी आप सुन रहे हो, तो ये जो आप कहानी बताई है आज श्री अय्यर जी ने, आप लोग जरा बताएं कि वहाँ प्रयागराज में इसकी क्या चर्चा होती है। वैसे तो मैं भी रहा हूँ प्रयागराज में कुछ दिनों तक, मैं वहाँ पर बीएससी करने गया था और कुछ दिनों तक वहाँ रहा भी हूँ यूनिवर्सिटी हॉस्टल में। लेकिन ये तो वो कहानी मैंने नहीं सुनी, लेकिन जो खांटी प्रयागराज वाले हैं वो बता सकेंगे। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मैं आपको डेटा देता हूँ, कौन सा पिक्चर, वो किताब का नाम क्या है, मैं आपको डेटा देता हूँ। जी जी जी। तो अब हम दर्शकों से अनुरोध करते हुए कि कृपया वो इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन भी दबाएं, और हमें सहयोग भी करें, जो लिंक्स दिए हुए हैं उन पे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद श्री अय्यर जी, दर्शकों को थैंक बहुत यू बहुत सो मच सर धन्यवाद। जी, प्लेजर टू बी ऑन योर चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।